अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे ग्रामर का बाकी के पार्ट्स। पार्ट डी में उन्होंने क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड पुट कॉमास आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, अब उन्होंने हमें ये काम कहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने सर्कल कर देना है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने अंडरलाइन कर देना है और कॉमास लगाने हैं हमने डिपेंडेंट क्लॉजेस के बाद। अब यहाँ पे क्या करेंगे, while I am attending school I can work part time so that I can save money। अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्योंकि हमें उसको छेड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा, हम उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। हम सर्कल करेंगे while और इंडिपेंडेंट को हमने करना है सर्कल और हमने कॉमा भी ऐड करना है। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा, while I am attending school, इसके बाद हम लगा देंगे एक अदद कॉमा। कॉमा को मैं अंडरलाइन कर रही हूं ताकि आपको पता चल जाए। और फिर हम क्या करेंगे, I can work part time so that I can save money को हम अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा इस पार्ट में। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, I can work part time, नहीं बस ठीक है, यही इसी को आप कर दें, ज्यादा डिटेल में ना जाए। आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो दैट आई कैन सेव मनी, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। नंबर 2, सो दैट आई कुड गो टू कॉलेज, माय पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड सेव मनी। अच्छा, अब यहां पर हम कॉमा लगाएंगे, सो दैट आई कुड गो टू कॉलेज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर सो दैट पूरा जो हमारा है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि सो अकेला तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सो दैट हमारा पूरा सबऑर्डिनेटिंग में चला जाएगा। ये बात भी याद रखिएगा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही वर्ड हो, वो एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि एज सून एज है, पिछले लेक्चर में हमने किया था। अच्छा, और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा है, माई पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड सेव मनी। ठीक हो गया। फिर आगे है, इफ द मोटर डज नॉट स्टार्ट वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक। इफ हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, स्टार्ट के बाद हमारा कॉमा आएगा क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज का एंड है, और वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द ब्लू जैकेट वाज ऑन सेल, कॉमा आ जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज का एंड है। और फिर आई डिड नॉट बाय इट हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको एमसीक्यूज में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, कॉमा कहां पर आएगा, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी की एक्सरसाइज भी खत्म कर लेते हैं। नंबर 5 हमारे पास है, व्हेन द स्कूल बेल रैंग द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम। व्हेन हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रैंक के बाद हम कॉमा कर देंगे, द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद है, सिंस ही हैड नो लगेज विद हिम इट सीम्ड ऑड फॉर हिम टू बी ऑन द सेम रोड, ऑन द रोड। अच्छा, सिंस हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ही हैड नो लगेज विद हिम के बाद कॉमा आ जाएगा। इट seemed odd for him to be on the road, अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्योंकि उसके पास कोई सामान नहीं था तो थोड़ा अजीब था कि वो सड़क पर, यानी वो सफर में है। ऑन द रोड से मुराद है, टू बी ऑन द रोड का मतलब है वो सफर में होना। अच्छा, नंबर 7, even after the fire was out there was a great deal of cleanup to do। आग बुझने के बाद भी बहुत ज्यादा सफाई रहती थी। इवन हम कर देंगे सर्कल, was out, कॉमा लगा देंगे, और फिर there was a great deal of cleanup to do हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ये है आपका ग्रामर का पार्ट डी। अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ग्रामर का जो पार्ट ई है उसमें हमें उन्होंने दिया है एक डायलॉग जिसको आपने करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और वो इतना लंबा डायलॉग आपके पेपर में नहीं आएगा, खुद से प्रैक्टिस कर लें। जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रामर का पार्ट एफ,
इसमें रीराइट ईच सेंटेंस, पुट कोटेशन मार्क्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। अब हमने क्या करना है, कोटेशन मार्क्स डालने हैं। कोटेशन मार्क्स हमारे होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। Do you think it's okay, asked Ali, if I wear this dress to school tomorrow? इसमें ये आ गए इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स आ जाएंगे क्योंकि ये डायलॉग है। इन्वर्टेड कॉमर्स या कोटेशन मार्क्स हम डालते हैं डायलॉग्स के स्टार्ट होने से पहले और एंड होने के बाद। फिर इसमें ब्रेक आ रहा है, आस्क्ड अली, ये डायलॉग नहीं है, ये हमें बता रहा है कि अली ने ये बात कही है और अली का डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है इफ से टुमारो तक। तो यहाँ पर भी हमारे कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। आपने खुद इसको अंडरलाइन नहीं करना, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कोटेशन मार्क्स कहाँ ऐड किए हैं। ठीक है, अब नंबर 2, इफ यू हैड टू गेस, said Mr. Tariq, who would you say is my favorite author? अच्छा, इसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं। Do you think it's okay if I wear this dress to school tomorrow का मतलब होगा, क्या तुम्हें लगता है कि ये अगर मैं ये ड्रेस पहनूं कल स्कूल तो सही रहेगा? अली ने पूछा। अगर तुमने गेस करना हो, अगर तुमने अंदाजा लगाना हो तो तुम क्या कहोगे कि मेरा पसंदीदा मुसन्निफ कौन है? मिस्टर तारिक ने कहा। तो इसको हम इफ यू हैड टू गेस के लगा देंगे और हु से लेके यहां तक ये हमारा डायलॉग है। इफ यू हैड टू गेस हु वुड यू से इज माय फेवरेट ऑथर, यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमास ऐसे ऐड करेंगे, आई विल कॉल यू आफ्टर आई गेट होम, मैं तुम्हें घर जाके फोन करूंगी। इरम सेड, इरम ने कहा, एंड वी कैन डिस्कस आवर साइंस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, और हम अपना साइंस एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर सकते हैं, उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे आएंगे इन्वर्टेड कॉमास, आई विल कॉल यू आफ्टर आई गेट होम डायलॉग है, एंड वी कैन डिस्कस आवर साइंस एक्सपेरिमेंट टुगेदर ही हमारा डायलॉग है। अब हम करेंगे इसके लास्ट 2 भी कर लेते हैं। नंबर 4 है, we'll be eating supper in about an hour, said mother, so don't eat any more snacks, यानी कि हम 1 घंटे तक रात का खाना खाने वाले हैं तो और स्नैक्स मत खाइए। अम्मा ने कहा, माँ ने कहा, यहाँ हमारे आ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि ये हमारा डायलॉग है और फिर डायलॉग दोबारा से शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, so don't have any more, so don't eat any more snacks. Number 5, we need to fertilize the lawn today, inverted commas close, said father, since it's supposed to rain tomorrow, inverted commas close, यानी कि हमें लॉन में खाद डालनी चाहिए आज क्योंकि कल बारिश होने वाली है। अच्छा, ये था आपका ग्रामर का पार्ट F, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये आपकी किताब भी कंप्लीट हो गई। तो कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।